साल था 1993। जगह ब्राजील और पेरू की सीमा पर फैला अमेज़न का घना जंगल। मशहूर जीव विज्ञानी डॉक्टर डेविड ओरेन अपनी टीम के साथ कुछ रिसर्च कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उनके होश उड़ा दिए। कीचड़ में एक पैर का निशान था। कोई आम निशान नहीं, बल्कि एक ऐसा निशान जो करीब 3 फीट लंबा था। वो निशान किसी इंसान का नहीं लग रहा था और ना ही किसी जाने पहचाने जानवर का। लंबे लंबे कदमों के निशान जंगल के अंधेरे में कहीं गायब हो गए थे। वहां के आदिवासी इसे मापिन गुआरी कहते हैं, जंगल का वो रहस्यमयी दैत्य जिसे आज तक किसी ने देखा तो नहीं पर महसूस सबने किया है। कई वैज्ञानिक टीमों ने सालों तक उस प्राणी को खोजने की कोशिश की, लेकिन आज तक वो एक रहस्य ही है। कौन था वो? कोई प्रागैतिहासिक जीव जो अब तक जिंदा है या कुछ और? ये तो बस एक झलक थी। आज हम अमेज़न के उन रहस्यों की दुनिया में उतरने वाले हैं जहां हकीकत कल्पना से भी ज्यादा अजीब है। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि यहाँ 40 फुट लंबे एनाकोंडा आज भी मौजूद हैं? या उन पेड़ों के बारे में जो सिर्फ चलते नहीं बल्कि एक दूसरे से बात भी करते हैं? हम मिलेंगे एक ऐसे एलियन जैसे दिखने वाले जानवर से जो हवा में चलता है, और सुनेंगे जंगल की वो हजारों डरावनी दहाड़े जिन्हें सुनकर इंसान डर के मारे कांप उठता है। इतना ही नहीं, रात के अंधेरे में इसी जंगल के अंदर छिपी है एक चमकती हुई स्वर्ग जैसी दुनिया। और इस दुनिया में रहने वाली 5 जनजातियों में से एक ने कुछ ऐसे खतरनाक प्राणियों का जिक्र किया है जिनके बारे में सुनकर आपकी आत्मा तक कांप जाएगी। पानी हो, जमीन हो या हवा, इस जंगल का हर कोना रहस्यों से भरा है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सफर आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कल्पना कीजिए आप अमेज़न के घने जंगल में खो गए हैं और रास्ता याद करने के लिए आपने किसी पेड़ पर निशान लगाया, लेकिन कुछ घंटों बाद जब आप वापस आते हैं तो वो पेड़ अपनी जगह पर है ही नहीं। ये कोई मजाक नहीं बल्कि अमेज़न की सच्चाई है। यहाँ वॉकिंग पाम या सोक्रेटिया एक्सोराइजा नाम के पेड़ पाए जाते हैं। इन पेड़ों की जड़ें जमीन के ऊपर होती हैं, जो इन्हें हर दिन कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक चलने में मदद करती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पेड़ बेहतर धूप और मिट्टी की तलाश में अपनी जगह बदलते हैं। सोचिए, एक पूरा जंगल जो धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहा है। कितना अजीब और डरावना मंजर होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ के आदिवासी जैसे कि यानोमामी जनजाति सदियों से ये मानते आए हैं कि जंगल के कुछ पेड़ आपस में बात करते हैं। वो कहते हैं कि इन पेड़ों की जड़ों के नीचे एक विशाल नेटवर्क है, एक तरह का जंगल का इंटरनेट, जिससे वो एक दूसरे को खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं और जानकारी साझा करते हैं। हाल की वैज्ञानिक खोजों ने इस बात को कुछ हद तक सही भी साबित किया है। फंगस के जरिए ये पेड़ पोषक तत्व और सिग्नल एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। सोच कर देखिए, आप जिस जंगल से गुजर रहे हैं वहां के पेड़ आपके हर कदम पर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, शायद आपके बारे में ही। अमेज़न का जंगल दिन में जितना शांत लगता है, रात में उतना ही खौफनाक हो जाता है। सूरज ढलते ही ये जंगल जिंदा उठता है, हजारों अनजानी और डरावनी आवाजों से। ये आवाजें किसी एक जानवर की नहीं होती, बल्कि एक पूरा ऑर्केस्ट्रा होता है डर का। कभी आपको किसी मरते हुए जानवर की दर्दनाक चीख सुनाई देगी, तो कभी किसी भारी भरकम जीव के जमीन पर घिसट कर चलने की आवाज। कुछ आवाजें तो ऐसी हैं जिन्हें रिकॉर्ड करने वाले खोजकर्ता भी आज तक पहचान नहीं पाए हैं। साल 2017 में शोधकर्ताओं की एक टीम ने जंगल के बीचों बीच एक हाई सेंसिटिविटी माइक्रोफोन लगाया था। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी तो उनके होश उड़ गए थे। उसमें एक ऐसी गहरी गूंजने वाली दहाड़ थी जो किसी भी ज्ञात जानवर से मेल नहीं खाती थी। वो दहाड़ इतनी शक्तिशाली थी कि माइक्रोफोन के सेंसर कांप गए थे। वहां के स्थानीय लोग इसे कुरुपीरा की आवाज कहते हैं, जंगल का वो शैतान जो इंसानों को भटका कर मार डालता है। वो कहते हैं कि जब ये आवाज सुनाई दे तो कभी उसकी तरफ मत जाना, बल्कि उससे उल्टी दिशा में भागना। कल्पना कीजिए, आप रात के अंधेरे में अकेले हैं और आपके कानों में वो दिल दहला देने वाली दहाड़ गूंज रही है। आप क्या करेंगे? एनाकोंडा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक विशाल घातक सांप की तस्वीर बनती है, लेकिन अमेज़न में जिस एनाकोंडा की बात होती है वो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा और खौफनाक है। हम बात कर रहे हैं जायंट एनाकोंडा की, जिसकी लंबाई 40 फुट या उससे भी ज्यादा हो सकती है, यानी एक स्कूल बस जितनी लंबी। कई दशकों से खोजकर्ताओं और आदिवासियों ने ऐसे विशाल सांपों को देखने का दावा किया है। सबसे प्रसिद्ध किस्सा 1906 का है, जब ब्रिटिश सर्वेक्षक पर्सी फॉसेट ने अमेज़न नदी में एक 62 फुट लंबे एनाकोंडा को गोली मारने का दावा किया था। हालांकि उनके पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन स्थानीय लोग आज भी बोयूना या वाटर मदर की कहानियां सुनाते हैं। एक ऐसा विशाल सांप जो पूरी की पूरी नाव को निगल लेता है।
वो कहते हैं कि जब नदी का पानी अचानक शांत और काला पड़ जाए तो समझ लो कि वो आसपास ही है। ये दैत्यकार सांप अपने शिकार को जकड़कर उसकी हड्डियां नहीं तोड़ता, बल्कि उसे पानी में डुबोकर मार देता है और फिर धीरे धीरे पूरा निगल जाता है। अमेज़न की गहराई में आज भी कितने विशाल एनाकोंडा छिपे हैं ये कोई नहीं जानता। अमेज़न सिर्फ जमीन और पानी के जीवों का घर नहीं है, यहाँ हवा में भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। जब अमेज़न में रात होती है तो अंधेरा इतना घना होता है कि आप अपना हाथ भी नहीं देख सकते, लेकिन जंगल के कुछ हिस्सों में रात होते ही एक जादू शुरू हो जाता है। जमीन, पेड़ और यहाँ तक कि हवा भी नीली हरी रोशनी से चमकने लगती है। ये नज़ारा किसी हॉलीवुड की फैंटेसी फिल्म जैसा लगता है, मानो आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। इस जादुई चमक का कारण है बायोल्यूमिनेसेंस। यहाँ हजारों तरह के फंगस, कीड़े और पौधे हैं जो अपने अंदर से रोशनी पैदा करते हैं। कुछ मशरूम तो इतने चमकीले होते हैं कि आप उनकी रोशनी में किताब भी पढ़ सकते हैं। इन्हें फॉक्स फायर कहा जाता है। रात में जब लाखों जुगनू एक साथ चमकते हैं और जमीन पर पड़े पत्ते और फंगस नीली रोशनी बिखेरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल सितारों से भर गया हो। लेकिन ये खूबसूरती भी धोखेबाज हो सकती है। कुछ शिकारी जानवर इन चमकने वाले कीड़ों का इस्तेमाल अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए करते हैं। आप जिस रोशनी को देखकर उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, हो सकता है वहीं कोई बड़ा खतरा आपका इंतजार कर रहा हो। ये चमकता हुआ स्वर्ग एक पल में आपके लिए नर्क बन सकता है। दोस्तों, अगर अमेज़न के ये रहस्य आपके भी होश उड़ा रहे हैं तो एक सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे जो जनजाति एक राज खोलने वाली है उसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। अमेज़न में करीब 400 से ज्यादा आदिवासी जनजातियां रहती हैं। इनमें से ज्यादातर का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन एक जनजाति है जिसे माचिग्वेंगा जनजाति के नाम से जाना जाता है, जो जंगल के एक ऐसे राज की रक्षा करती है जिसे सुनकर बड़े बड़े खोजकर्ताओं के भी पसीने छूट गए। उनके अनुसार जंगल के सबसे गहरे और अनदेखे हिस्से में सिर्फ जानवर नहीं बल्कि इनकान वारिस रहते हैं, यानी जंगल के पुराने लोग। ये इंसान नहीं है, बल्कि इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान और खतरनाक प्राणी है। वो आधे इंसान और आधे जगुआर जैसे दिखते हैं। माचिग्वेंगा लोग कहते हैं कि ये प्राणी जंगल के असली मालिक हैं और वो किसी भी बाहरी इंसान को अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं करते। अगर कोई गलती से वहां पहुंच जाए तो वो उसे हमेशा के लिए गायब कर देते हैं। जनजाति के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि इन प्राणियों के पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो अपना रूप बदल सकते हैं और किसी की भी आवाज की नकल कर सकते हैं। वो आपको आपकी किसी अपने की आवाज में बुलाएंगे और जब आप उनके जाल में फंस जाएंगे तो फिर कभी वापस नहीं आ पाएंगे। ये कहानियां सिर्फ कल्पना हैं या इनमें कोई सच्चाई है, ये जानने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। जब हम डॉग के बारे में सोचते हैं तो एक वफादार, भौंकने वाले जानवर की तस्वीर दिमाग में आती है, लेकिन अमेज़न में एक ऐसा डॉग पाया जाता है जो दुनिया के किसी भी डॉग से मेल नहीं खाता। इसे शॉर्ट ईयर डॉग यानी छोटे कानों वाला डॉग कहा जाता है। ये इतना दुर्लभ और शर्मीला है कि वैज्ञानिकों को दशकों तक इसके वजूद पर ही शक था। ये जीव किसी लोमड़ी और ऊद बिलाव का मिश्रण लगता है। इसके पैर में जाली होती है जो इसे पानी में तैरने में मदद करती है और ये भौंकने की बजाय एक अजीब चिड़िया जैसी आवाज निकालता है। ये इतना रहस्यमयी है कि इसे घोष डॉग भी कहा जाता है, क्योंकि ये दिखाई देने के अगले ही पल गायब हो जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये डॉग जंगल की आत्माओं का संदेशवाहक है। अगर ये आपको दिख जाए तो इसका मतलब है कि जंगल आपसे कुछ कहना चाहता है। इस डॉग का व्यवहार इतना अजीब है कि वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाए हैं कि ये शिकार कैसे करता है, रहता कहाँ है और इसका असली स्वभाव क्या है। ये अमेज़न का एक और जिंदा सबूत है कि इस जंगल में ऐसे जीव भी हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी लगभग शून्य है। चमगादड़ का नाम सुनते ही खून चूसने वाले वैम्पायर बैट का ख्याल आता है, लेकिन अमेज़न में एक ऐसे चमगादड़ की किंवदंती है जो वैम्पायर बैट से कहीं ज्यादा भयानक है। इसे डेस्मोडस ड्रैक्युले या जायंट वैम्पायर बैट के नाम से जाना जाता है, जो अब विलुप्त हो चुका है। लेकिन क्या वो सच में विलुप्त हुआ है? साल 2010 में वेनेजुएला के पास अमेज़न के एक दूर दराज गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव वालों की गायों और बकरियों पर रात में कोई अज्ञात जीव हमला कर रहा था। उनके शरीर पर 2 बड़े बड़े छेदों के निशान होते थे और सारा खून चूसा हुआ मिलता था। गांव वाले डर गए। एक रात कुछ लोगों ने हिम्मत करके पहरा दिया। आधी रात को उन्होंने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक विशाल, लगभग एक इंसान के बच्चे के आकार का चमगादड़ आसमान से उतरा और एक बकरी पर हमला कर दिया। उसके पंखों का फैलाव करीब 4 से 5 फीट का था।
लोगों के शोर मचाने पर वो अंधेरे में गायब हो गया। आज भी वैज्ञानिक इस बात पर बहस करते हैं कि क्या ये विलुप्त हो चुका दैत्याकार चमगादड़ आज भी जिंदा है और अमेज़न के अंधेरे कोनों में अपना शिकार ढूंढ रहा है। अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी नदियों में से एक है। इसका पानी इतना गंदा और गहरा है कि इसके नीचे क्या छिपा है कोई नहीं जानता। यहाँ पिराना और एनाकोंडा जैसे खतरनाक जीव तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दिखाई ही नहीं देते। हम बात कर रहे हैं ग्लास कैटफिश जैसी प्रजातियों की, जिनका शरीर लगभग पूरी तरह से पारदर्शी होता है। आप उनके आर पार देख सकते हैं, जिससे वो पानी में लगभग अदृश्य हो जाती हैं। लेकिन ये तो एक छोटी मछली है। स्थानीय मछुआरे एक बड़े और खतरनाक अदृश्य शिकारी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि नदी के कुछ हिस्सों में जब वो मछली पकड़ने जाते हैं तो उनकी नाव के नीचे से कोई चीज जोर से टकराती है, लेकिन पानी में कुछ दिखाई नहीं देता। कभी कभी उनके जाल फट जाते हैं, जैसे किसी बहुत ताकतवर चीज ने उसे खींचा हो। उनका मानना है कि ये याकुरुना है, पानी का एक दानव जो अपना रूप बदल सकता है और अदृश्य हो सकता है। वैज्ञानिक इसे किसी बड़ी अज्ञात कैटफिश या डॉल्फिन की प्रजाति मानते हैं, जो शायद अत्यधिक कैमोफ्लेज यानी छलावन का इस्तेमाल करती है। सोचिए, आप पानी में तैर रहे हैं और कोई चीज आपको छू कर निकल जाए पर दिखे नहीं। अमेज़न का रहस्य सिर्फ जमीन या पानी तक सीमित नहीं है। यहाँ की हवा में भी न जाने कितने रहस्य तैर रहे हैं। जंगल का ऊपरी हिस्सा, जिसे कैनोपी कहते हैं, इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। ये अपने आप में एक अलग दुनिया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस कैनोपी में ऐसे हजारों जीव जंतु और कीड़े मकोड़े रहते हैं जिन्हें आज तक खोजा नहीं जा सका है। इनमें से कुछ तो इतने माहिर छलावन वाले हैं कि वो पत्तों, टहनियों या फूलों में ऐसे मिल जाते हैं कि आप उन्हें देख ही नहीं सकते। यहाँ ग्लाइडिंग लिजर्ड यानी उड़ने वाली छिपकली और ग्लाइडिंग स्नेक यानी उड़ने वाले सांप पाए जाते हैं, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर हवा में तैरते हुए जाते हैं। लेकिन कुछ कहानियां और भी अजीब हैं। कुछ फोटोग्राफर्स ने दावा किया है कि उन्होंने बादलों के पास कुछ ऐसी आकृतियों को उड़ते हुए देखा था जो किसी पक्षी या कीड़े जैसी नहीं लगती थी। वो किसी जेलीफिश की तरह हवा में धीरे धीरे तैर रही थी। क्या ये वायुमंडलीय जीव हो सकते हैं जिनके बारे में विज्ञान को कुछ नहीं पता, या ये सिर्फ नजरों का धोखा है? अमेज़न का आसमान भी उतना ही रहस्यमयी है जितनी इसकी जमीन। मापिंगुआरी के पैरों के निशान से लेकर हवा में तैरते अदृश्य जीवों तक, अमेज़न एक ऐसी पहेली है जिसे शायद इंसान कभी पूरी तरह से हल नहीं कर पाएगा। हमने आज जिन रहस्यों की बात की वो तो इस विशाल जंगल के बस कुछ पन्ने हैं। पूरी किताब तो अभी बाकी है। यहाँ की मिट्टी के नीचे, नदियों की गहराई में और पेड़ों की घनी छतरी के पीछे न जाने और कितने रहस्य दफन हैं। एक छोटे से वीडियो में अमेज़न की पूरी दास्तान सुनाना संभव नहीं है। अभी भी उन 5 जनजातियों के बाकी रहस्य, पानी के नीचे के शहरों की कहानियां और न जाने कितने ही खतरनाक प्राणियों के बारे में बात करना बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सफर को जारी रखूं और इस रहस्यमयी दुनिया का अगला दरवाजा खोलूं, तो नीचे कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स ही मुझे बताएंगे कि क्या आप अमेज़न के और गहरे रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं।